हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और 10 में 10 को सही कीजिएगा। ओके, तो आपके सामने पहला प्रश्न क्या है। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा ये उद्गार व्यक्त किया गया कि जो भारत का संविधान है यह भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। प्रश्न कहना चाहता है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति है, यानी ऑप्शन के अनुसार महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बाल गंगाधर तिलक, इन चारों में से कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने यह कहा कि हमारा जो संविधान ये भारतीयों के इच्छानुसार ही होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहने वाला है। महात्मा गांधी ने ये कहा था कि हमारा जो संविधान है ये भारतीयों के इच्छानुसार होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश भारत में यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने ब्रिटिश सरकार से यह मांग की कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। जो मोतीलाल नेहरू है उन्होंने ब्रिटिश सरकार से जाकर ये मांग की कि एक संविधान सभा हमें दीजिए जो भारत में संविधान का निर्माण करेगा। 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार से ये मांग की कि उन्हें औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने दिया था। जो एम.एन. रॉय है उन्होंने किया था अनौपचारिक रूप से, लेकिन औपचारिक रूप से हम कहें तो मोतीलाल नेहरू। ओके, यानी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट होता है ना, उसी प्रकार जिसे लोकप्रिय बनाने एवं मूर्त देने का कार्य 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने किया। समय समय पर कांग्रेस ने भी इस मांग को उठाया कि हमें एक संविधान सभा चाहिए जो हमारे लिए एक अलग संविधान बनाएगा। ओके, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो अभी हमने देख कर आया कि इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, एम.एन. रॉय के द्वारा औपचारिक रूप से इसका प्रतिपादन किया गया था। हमारे लिए एक संविधान सभा होना चाहिए, ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। इसको तो अभी हमने देखा। ओके, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। तो हमने एक्सप्लेनेशन में बहुत ही विस्तार से जाना कि हमारे संविधान सभा को एक मूर्त रूप देने का कार्य जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1939 में। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने हमारे संविधान सभा को एक मूर्त रूप दिया। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है। कांग्रेस ने किस वर्ष किस प्रकार के जो बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। आपको बताना है कि वो कौन सा वर्ष था जिसमें हमारा जो कांग्रेस से बाह्य हस्तक्षेप यानी किसी का हमें इंटरफेयर नहीं चाहिए उसके बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। 1936 में ये बनाया गया था, या फिर हम कहें कि इसकी मांग की गई थी। तो अगला प्रश्न आपके सामने है। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 1938 में वह कौन सा व्यक्ति था जिसने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी मांग की थी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा। तो ऑप्शन आपके सामने है। कृष्ण योजना, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना या फिर जो माउंटबेटन योजना है वो। यानी प्रश्न क्या कहना चाहता है आप इसको थोड़ा सा ध्यान से जानिए। प्रश्न कह रहा है कि 1942 में किस योजना ने यह स्वीकार किया कि एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन होगा, लेकिन युद्ध के बाद, अभी जो युद्ध चल रहा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसके बाद ही संविधान सभा का गठन
होगा। तो वो कौन सा योजना था जिसने यह आश्वासन दिया था? तो वो था क्रिप्स योजना। ओके, यहाँ पर आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम 1895 में यह प्रस्तुत किया कि हमारे लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख पाएंगे इसके बारे में कि भारतीय संविधान सभा तथा संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में स्वराज विधेयक द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? तो स्वराज जो विधेयक होता है उसके द्वारा सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने की थी। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया। 1916 में होम रूल लीग चलाया गया जिसमें घरेलू शासन संचालन की मांग अंग्रेजों से की गई। यानी घरेलू जो शासन है उसके संचालन की मांग किसको की गई? मांग किसने किया? मतलब किसको किया मांग? तो अंग्रेजों को किया मांग। ओके, घरेलू शासन यानी हम अपने घर को स्वयं चलाएंगे। तो होम रूल लीग का यही मुख्य उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है और एसएससी 2004 में ये प्रश्न जो कि पूछा गया है, उम्मीद करता हूँ कि आने वाले आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाए। भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो हमारा जो संविधान सभा है इसका गठित करने का आधार, उद्देश्य, कोई लक्ष्य तो था, ये क्या था आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अरे भाई गलत कैसे हो गया मेरा? ओके, तो कोई बात नहीं, हो जाता है। ऑप्शन बी है, सॉरी माफ़ कीजिएगा इसके लिए, सॉरी कंफ्यूज हो जाता हूँ जब घर में हल्ला होता है ना, तो माइंड थोड़ा सा इधर उधर भटक जाता है। तो दोस्तों संविधान सभा की गठित करने का मुख्य आधार था कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि 1939 में आया था। सॉरी ओ भाई, इसीलिए कहता हूँ कि आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा रीच पहुँचाइए, मोनेटाइज करा दीजिए चैनल को, ताकि हम अपने लिए एक सेपरेट रूम तैयार कर सकूं, वहाँ पर आपके लिए क्लास को मैं रोज़ और बेहतरीन क्लास आपके लिए प्रोवाइड कर सकूं। आपको पता ही है कि जब हल्ला होता है तो माइंड थोड़ा सा डाउन चल जाता है, पढ़ाने या फिर पढ़ने का भी इच्छा नहीं करता है। तो सेम हमारे यहाँ पर अभी हो रहा है, बगल में बहुत ही ज़्यादा हल्ला हो रहा है। ओके, तो दोस्तों माफ़ कीजिएगा जो कि आपको गलत ऑप्शन बता दिए, टिक कर दिए, इसके लिए माफ़ कीजिएगा, बहुत ही ख़राब लगा। तो दोस्तों ये जो संविधान सभा गठित करने का मुख्य आधार था, ये था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ओके, इसके बारे में आइए जान लेते हैं। भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावनाओं के जो हम कहेंगे कि जो प्रस्ताव है कि तुम इसी के आधार पर संविधान बनाओ, तो वो वर्ष कौन सा था? वो था 1946 में किया गया था। संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए किया गया था। हमारा संविधान सभा का गठन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि हमारे लिए एक संविधान बनाया जाए, हमारे लिए कानून बनाया जाए, हम और किसी के अधिकार में नहीं रहेंगे, हमारा एक अलग सरकार रहेगा, हमारा एक अलग ही लीडर रहेगा जो कि है संविधान, और संविधान के अनुसार ही अभी हमारा देश जो कि चल रहा है। तो माफ़ कीजिएगा जो कि गलत हो गया था ऑप्शन। और आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो अभी हमने जाना कि जो क्रिप्स प्रस्ताव है वो, जी नहीं, क्रिप्स प्रस्ताव नहीं था। पूरा ऑप्शन को देखिए तो आप भी अपने एग्ज़ाम में इस प्रकार के कंफ्यूज हो सकते हैं। तो 9 नंबर वाला प्रश्न क्या था? कैबिनेट मिशन योजना, जिसमें हमें संविधान सभा की गठित करने की मंजूरी दी गई। ओके, तो एसएससी 2001 में ये प्रश्न पूछा गया है और इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। भारत के संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत 1946 में किया गया था। संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए किया गया था। ओके दोस्तों, तो ये जो कि हमने 10 प्रश्न कर लिया, टॉप 10 प्रश्न का हमारा ये सीरीज़ चल रहा है। आप 10 में से कितने प्रश्न सही कर पाए हैं ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताने का कष्ट कीजिएगा, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप कितने तेज़ हैं, आप कितने प्रश्नों को कर पाए हैं और आपका तैयारी किस प्रकार का है। ओके, तो हम फिर कल आपके लिए कुछ
इम्पोर्टेंट पॉलिटी के प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, खास करके आरआरबी टेक्नीशियन के लिए, जहां पर आपको 10 नंबर जीके से देखने को मिल रहा है। पता नहीं जीके का कौन सा प्रश्न वो देगा, इसीलिए मैं आपको टॉप 10 सीरीज़ लेकर आया हूँ। इसमें हम पॉलिटी कवर करेंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, जितना भी स्टैटिक्स है सबको हम कवर करने का इसमें प्रयास करेंगे। ओके, तो 10 मिनट का हमारा वीडियो हो चुका है। 10 मिनट में 10 प्रश्न का हमारा लक्ष्य था, जो कि कंप्लीट हो चुका है। आप हमें ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेहतरीन लगा है तो एक कमेंट भी कर दीजिएगा। ओके, मिलेंगे कल एक अनदर वीडियो के साथ। बाय बाय।